थोड़ा उसी में और दाएं बाएं कर सकते हो, नियम वही रहेगा। वायरलेस का जो नियम है वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। वो हटा दो, मोबाइल बेकार आपका, वो सिद्धांत है। खाना आग में ही पकेगा, अग्नि से ही पकेगा। अब वो अग्नि चाहे गाय के गोबर के कंडे की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे आपके गैस की हो, पकेगा आग पे ही। रोटी उसी आग में पकेगी, ध्यान रखना। वो सिद्धांत नहीं बदलेगा, आप अलग चीजें जोड़ सकते हो, सिद्धांत वही रहेगा। तो शिव ने सप्त ऋषियों को जो ज्ञान दिया, जो ध्यान की 114 विधियां उन्हें सौंपी, तो ध्यान रखना इस सृष्टि में 115वीं विधि नहीं है। मतलब 114 पूर्ण है मानव जाति के लिए, उसमें 108 आपके काम की हैं। उन्हीं में से एक विधि को अपना करके सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। एक विधि को अपना के आनापानसती। कोई भगवान बुद्ध कुछ अलग से नहीं ले आए, कोई भी संसार में रहा हो जो पूर्ण हुआ है, कुछ अलग से नहीं ले आया। भगवान शिव की दी हुई इन्हीं 108 में से चुन करके एक विधि, जिसके लिए जो उचित है, जो जिसके लिए सहज है, उसी को अपना के पार हो गया। तो इस पर अब विस्तार से एक एक विधि के बारे में एक श्रृंखला बनेगी, जिस पर चर्चा करेंगे। वो वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, उसको आप और अपने ढंग से भी समझ पाएंगे, कर पाएंगे, देख पाएंगे। ये सुविधा उपलब्ध है। इन सभी विधियों को कोई भी समझ सकता है, केवल लगन और अगन की जरूरत है, अपने आप समझना हो जाता है। तो लगन बनाए रखिए और अगन जलाए रखिए, सब पार। किताबों में बहुत उलझने से थोड़ा भ्रम तो उत्पन्न होता है। अभी किताब को ही लोगों ने ज्ञान मान लिया है। किताब को ज्ञान मान लिया। किताब में ज्ञान नहीं है, सूचना है। ज्ञान में और सूचना में फर्क है। अंग्रेजी में बोले तो नॉलेज और इंफॉर्मेशन में फर्क है। डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। वेरी मच डिफरेंसेस, बहुत। एक पूरब एक पश्चिम। पढ़ के भ्रम होने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। पहले प्रैक्टिस करो, पहले अनुभव करो, फिर किताब खोल के जांच लो कि हमने सही किया कि गलत किया। इसलिए किताब है
किताब पढ़ के बहुत बड़ा ज्ञानी बनने की जो विधि है वो एकदम थोथी विधि है। कोई नहीं बनता ज्ञानी वैनी, अपने को ज्ञानी समझे रहता आदमी। रट्टू तोता मार दिया, सब रटा हुआ है, प्रवचन पे प्रवचन दिए जा रहे हैं, प्रवचन पे प्रवचन दिए जा रहे हैं। बहुत खतरनाक प्रवचन है। प्रवचन बहुत अच्छा भी है, लेकिन प्रवचन का शाब्दिक अर्थ है प्रवचन, मतलब प्रमाणित वचन। यानी आप कर चुके हैं, अनुभव हो चुका है आपको, आप इसमें जी रहे हैं, फिर इस गद्दी पर बैठ के बोल रहे हैं, ये प्रवचन है। केवल पढ़ करके बोल रहे हैं, किताब रट्टू तोता, ये प्रवचन नहीं है, पराय वचन है। प्रवचन नहीं कहो, पराय वचन सुनने जा रहे हैं, ऐसे बोलो। प्रवचन का अर्थ है प्रमाणित वचन, जो हमने स्वयं अनुभव किया है, अनुभव करके जाना है, वो हम बात कर रहे हैं। इसलिए अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ है। जो कल मैं कह रहा था ना कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान की बात हो रही, सूचना की नहीं हो रही। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। तलवार तो बेमतलब की है, बेमतलब मतलब अपने आप नहीं चलेगी। वो जो प्रैक्टिस किया है, उसने अनुभव किया है, वो छका देगा 10 तलवारबाजों को अकेले, गिरा के धराशायी कर देगा अनुभव से। अब कौन है, हम तो थाईलैंड की तलवार लाए हैं, तुम्हारे पास तो इंडिया की है, आओ लड़ लो। इंडिया वाला प्रैक्टिस करके बैठा है, तुमको ऐसे लतिया गिरा देगा है? तो अनुभव बड़ा है, एक्सपीरियंस। इसीलिए अखाड़े में पहलवान रोज कुश्ती करते, रोज प्रैक्टिस करते, फिर जाते हैं कहीं जीतने। हमारी सेनाएं रोज प्रैक्टिस करती हैं। अब अगर सोचे अरे असलहत इनके पास है ही, अभी काहे उछल कूद करने बैठे हो, अपने पड़े पड़े खाओ, जब युद्ध आएगा तो जाना। तो पता लगे प्रैक्टिस नहीं है, तो कहाँ से युद्ध करेंगे? तो प्रैक्टिस जरूरी। सेना हमारी रोज प्रैक्टिस करती है। विपरीत परिस्थितियों में जाकर के शरीर को गलाते हैं, तोड़ते हैं, कष्ट देते हैं कि अगर वो कष्ट हमें युद्ध के मैदान में आए, वो तो रोजमर्रा की बात है, फिर वो कष्ट नहीं मालूम होगा। तो ये अद्भुत है आपका जो रोज की प्रैक्टिस है, रोज का अभ्यास है। तो ध्यान का भी अभ्यास रोज करना चाहिए। ऐसा करने से निरंतरता बनी रहती है और आप कब कहाँ पहुंच जाते हैं, लोग देख के हैरान होते हैं, अरे ये कैसा था, कैसा हो गया, कैसा चमक रहा है इसका चेहरा। लोग गणित लगाते हैं, बहुत गणित लगाते हैं, जो कैसा था, अरे कैसा हो गया। ये बेचारे इसी गणित से परेशान है आदमी, गणित लगा लगा के। कल तो इसके यहाँ ठीक से खाने को नहीं था, आज यार ये कंटेसा गाड़ी चल रहा है, इसी में आनंद ले रहा है, इसी में आनंद ले रहा है। ईर्ष्या में भरा बैठा, ईर्ष्या में वो, लेकिन उसको आनंद आ रहा है बुराई करने में। अरे यार देखा साला लगा चुरा लाया, लगता कहीं से लूट उठ लाया कहीं से, अभी तक तो नहीं था इसके पास। बड़ा आनंद आ रहा है पर निंदा में। कुत्ता देखा है? कुत्ता हड्डी चबाते कभी देखो? अब हड्डी में ना तो मांस है ना कोई रस है, लेकिन हड्डी चबाता रहता है। देखो हड्डी देखो, नकली हड्डी दे तो वो चबाता है, पपी उसको दे दो कचर कचर करता रहता है बैठे। तो असली वाली हड्डी जो कुत्ता चबाता है उसको बड़ा रस आता है। क्यों रस आता है पता है आपको?
इतना चबाता है कि उसकी हड्डियों की नोकें होके उसके लग जाती, घुस जाती मसूड़े में, तो उसका खून बहता खुद का मुंह के अंदर, और अपने खून पीता रहता है। उसको लगता है बड़ा बढ़िया खून है, हड्डी से निकल रहा है, अपना ही खून पीता है। आदमी की तरह है ना कुत्ता। इस पृथ्वी पर एक ही ऐसा जीव है जो आदमी के जैसा है, उसका नाम है कुत्ता जी। कैसे जानोगे आदमी की तरह है? गाय घास खाती कि मांस? घास खाती। मांस खिला सकते हो उसको आप? नहीं। शेर घास खाता कि मांस? आप घास खिला सकते हो उसको? आदमी दोनों खाता है। कुत्ता जी भी दोनों खाता है। कुत्ता साहब भी आदमी के साथ रहते रहते इतना ट्रेंड हो गया है, बिल्कुल आदमी बनने के कगार में पहुंच गया है। और जब कुत्ते मरते हैं ज्यादातर, तो आजकल वही आदमी बन के बहुत जल्दी जन्म मिलता है कुत्ते को आदमी का, पता है? पहले घरों में गौ माता को पालने की परंपरा थी। जिसके घर में गाय नहीं होती थी वो अभागा माना जाता था, किसके कर्म फूटे हुए हैं, किसके यहाँ गाय नहीं है घर के खूंटे पर। तो गाय मनुष्य के साथ रहते रहते इतनी ज्यादा मनुष्य के साथ मिल जाती थी, भाव से भर जाती थी कि मरते मरते उसको कोई मनुष्य याद रहता था, इसलिए उसको मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती थी। गाय को अक्सर मनुष्य योनि प्राप्त होती है। एक बार हमने बाबा से पूछा कि आदमी का जन्म धरती पर, पहले आदमी का जन्म कैसे हुआ होगा? तो बाबा ने कहा कि मेरे अनुसार आदमी का जो जन्म है गाय के पेट से हुआ, पहले मनुष्य का जन्म। बात सुनी, समझ में नहीं आई, बहस करने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब आगे बढ़े, विज्ञान के छात्र थे, आगे बढ़े, तो गाय को मां क्यों कहा जाता है, इसकी सूचना प्राप्त हुई। वैज्ञानिक तरीके से प्रमाण के रूप में प्राप्त हुई। गाय को मां क्यों कहा जाता है? ऐसा कोई जानवर नहीं जिसको मां कहते हो या पिता कहते हो। गाय को मां कहते, गंगा को मां कहते, तुलसी को मां कहते, धरती को मां कहते। ये क्यों कहते हैं? कि ये साथ में हो तो जीना बहुत सरल है, आदमी बन के आदमी जी सकता है।
तो ये समझ में आया गाय को माँ क्यों कहते हैं। माँ के गर्भ में उसकी गर्भनाल से जुड़ करके जिस जीवाणु के द्वारा गर्भ में, माँ के गर्भ में 9 माह बच्चे का पोषण होता है, जो जीवाणु पोषण करता है, शरीर को धीरे धीरे बढ़ाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वही जीवाणु माँ के स्तन से दूध के रूप में बाहर आता है और बच्चा फिर उससे पलता है। इसीलिए अपनी माँ का दूध पी करके जो बच्चे बड़े होते हैं, असली में मानो वो होते हैं। वो डिब्बा बंद पाउडर वाला डिब्बा बन जाता है। माँ का कहते हैं ना, माँ का दूध पिया तो आओ, अब बेचारे पिए नहीं। कैसे आए? कहने भाई हम तो डिब्बे के पिए थे। तो आपको जान करके आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि देशी गाय, हिंदुस्तान की देशी गाय, उसके दूध में वही जीवाणु पाया जाता है जो माँ के गर्भ में हम पलते हैं और बाहर माँ के स्तन से आता है, मिलता है, दूध में होता है। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की देशी गाय में है। इसलिए जो माताएं बहनें हमारी दुग्धपान नहीं करा पाती किसी कारण से, उन्हें उपाय दिया गया कि वो गाय के दूध से अपने बच्चे की पालना करें। इसीलिए गाय माँ कही जाती है। और इससे ये सिद्ध होता है कि वाकई में पहले मनुष्य का जन्म गाय के पेट से ही हुआ होगा। वहीं पलने की व्यवस्था थी। इस पूरी सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें वो जीवाणु पाया जाता हो जो हमारी माँ के गर्भ में था और उसके दूध में था और गाय के दूध में। आज वो गाय हमारे घर से गायब हो गई। गाय लिखा ना, गाय पता था ऋषि मुनियों को, तो उन्होंने कहा ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, गाय के आगे केवल बा लगाना पड़ेगा। गायब, तो गाय गायब हो गई। इतना सरल दे दिया, तो गाय गायब हो गई। गाय गायब हो गई तो आप क्या हुआ? मनुष्य की मनुष्यता मर गई। जो माँ का दूध पीता रहता है जिंदगी भर, सोचो, जो बच्चा साल भर तक, 1.5 साल तक माँ का दूध पीता है, इतना बलिष्ठ होता है, और जिसको पूरे जीवन गाय का दूध पीने को मिले, अपनी माँ का दूध पीने को मिले, वो कैसा होगा? तो हम सब वंचित हो गए। कहाँ चले गए? अमूल दूध पीता है इंडिया। अब बच्चों को पढ़ाने जाते थे।